तो क्वेश्चन करते हैं, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in a hydrogen like atom is 4.5 a0 where a0 is Bohr radius। अच्छा, फिर उसका एंगुलर मोमेंटम भी दे रखा है उस ऑर्बिट में 3h/2π। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, r रिडबर्ग कांस्टेंट। द पॉसिबल वेवलेंथ व्हेन द एटम डी एक्साइट्स, है ना, ये कौन कौन सी वेवलेंथ हो सकती है रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में दे रखा है अपने को। एक से ज्यादा वेवलेंथ भी हो सकती है। तो दो चीजें पता करनी है अपने को, एक तो कि ऑर्बिट कौन सा है ना, n की क्या वैल्यू है, और ये जो एटम दे रखा है उसका एटॉमिक नंबर क्या है ना, ये दो चीजें पता करनी। तो रेडियस का जनरल रिलेशन जो है वो क्या होता था, a0 n²/z। ये होता था हाइड्रोजन लाइक एटम, किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के nth ऑर्बिट के लिए इक्वेशन, जहां पे n होता था एनर्जी लेवल, ठीक है, ऑर्बिट का लेवल जो है, z एटॉमिक नंबर, और a0 की क्या वैल्यू होती थी 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक, अच्छा, अपने को जो nth ऑर्बिट का जो रिलेशन दे रखा है इस केस में ये कितना है 4.5 a0। इसको वैसे यदि कैजुअली अपन देखते हैं तो है ना, देखने से ऐसा लग रहा है कि यदि z की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 3 है तो ये 4.5 आ जाता है, बट हो सकता है किसी और वैल्यू के लिए भी हो। तो उसके लिए अपने को एक दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंगुलर मोमेंटम 3h/2π। और बोहर्स एटम में जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है ये तो मालूम है अपने को, और किस मल्टीपल में होता है nh/2π, जहां पे n जो है ऑर्बिट लेवल या एनर्जी लेवल है, और ये अपने को कितना दे रखा है 3h/2π। तो क्या मतलब निकल गया, n जो है वो 3 है, ठीक है, और ये 3 की वैल्यू यदि यहाँ पे हम डाल देते हैं तो a0 इंटू 9/z ये कितना है 4.5 a0। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये दो रिलेशन आ गए अपने पास में, n = 3 और z जो है वो 2 है। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो ये अपन ने n = 3 z = 2 नोट कर लिया। अच्छा, वेवलेंथ ऑफ फोटोन और रिडबर्ग कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन रहता था, 1/λ = r 1/n² - n1²। जब भी हाइड्रोजन एटम जो है वो n1 से n2 को ट्रांजिशन कर रहा है तो ये रिलेशन होता था। अच्छा, ये रिलेशन जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए था, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए नहीं था। और ये रिलेशन अपन ने कहां से डिराइव किया था, जो एनर्जी का रिलेशन होता था, En कितना होता था हाइड्रोजन के केस में -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इस रिलेशन को यूज करके अपन ने रिडबर्ग कांस्टेंट निकाला था कि भाई दो एनर्जी लेवल्स के बीच में यदि एटम ट्रांजिट करता है तो डेल्टा ई वो कितना हो जाएगा 13.6 1/n² - 1/n1², ठीक है, इतना एनर्जी। और इसी को फिर अपन ने फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लिया था h न्यू, और h न्यू की जगह hc/λ डाल करके ये रिलेशन अपन ने निकाला था n1², ठीक। अच्छा, और ये एक्सप्रेशन में ये अंडरस्टूड है कि जब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे 13.6 को जूल्स में चेंज कर लेंगे, है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐड करके। तो 1/λ अपना कितना आ गया था 13.6। इनफैक्ट मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख ही देता हूँ, ई लिख देते हैं ऊपर, ठीक है, hc 1/n2² - 1/n1², ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये रिडबर्ग कांस्टेंट होता था, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या है, तो ये जो है ये हाइड्रोजन एटम के लिए अपन ने निकाला था एनर्जी लेवल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना, उसका क्या रिलेशन होता है
En इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक, ये एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पे z स्क्वायर के टर्म में आ जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये वाला जो रिलेशन है उसमें एक z स्क्वायर की टर्म ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अपन जो है वो इस वाले रिलेशन को अब यूज कर सकते हैं वो वेवलेंथ पता करने के लिए जो ये वाला हाइड्रोजन लाइक एटम जो है वो रिलीज करेगा। ठीक है, तो इसको अपन नोट कर लेंगे और ये जगह बना लेते हैं। तो अपने पास में क्या रिलेशन आ गया, 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये एटम जो है n इज इक्वल टू 3 की वैल्यू आई, तो इसका मतलब थर्ड एनर्जी लेवल पे है। इसके एनर्जी लेवल जो है वो रफ अपन यदि बना लें तो ये एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे एनर्जी लेवल पे है ना। इसको यदि n इज इक्वल टू 1, इसको 2 और इसको 3 हम बोलते हैं तो ये थर्ड एनर्जी लेवल पे है। तो यहां से जो है वो ये क्या बोल रहा है, पॉसिबल वेवलेंथ्स, तो एक से ज्यादा वेवलेंथ हो सकती है। ठीक है, तो यहां से यहां भी ट्रांजिट कर सकता है, ये यहां से यहां भी ट्रांजिट कर सकता है, तो ये दोनों ही ट्रांजिशंस पॉसिबल है। तो इन दोनों की वेवलेंथ अपन निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं अपन, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 जाएगा, तो वेवलेंथ कौन सी एमिट होगी, ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r z स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 1/1 माइनस 1/9, तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ गई, लैम्डा हो गया 9/32r। एक वेवलेंथ तो ये आ गई है ना, ए पार्ट। दूसरा ट्रांजिशन देखते हैं, n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 4, 1/4 माइनस 1/9, तो इससे लैम्डा कितना आ जाएगा, इससे आ जाता है 9/5r। ठीक, तो ये आपकी दूसरी वेवलेंथ हो गई, सी पार्ट। तो ये आपके आंसर।